हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन कहता है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 इक्वल्स टू 2 kg एंड m3 इक्वल्स टू 3 kg, व्हाट शुड बी द मास m2 m3 में दे दिया, तो m यानी कि m1 की बात कर रहा है ये। व्हाट शुड बी द मास m1 सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। m1 का ऐसा मास क्या हो कि जो m1 है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम बोला है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 जो था हमारा वो ये था। ठीक है, वो इसका वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर पूरा सॉल्यूशन, और उसमें ये फिगर दिया हुआ था। तो इससे से रिलेटेड आगे का क्वेश्चन कि m1 का क्या मास हो कि वो रेस्ट पर हो। ठीक है, तो ये हम एक बार m1 का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा m1g और ऊपर की तरफ लग रहा होगा 2t। ठीक है, 2t क्यों? क्योंकि अगर अपन मानते हैं कि इस वाली स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन t है, तो यहाँ पे टेंशन तो t है, और यहाँ टेंशन t है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंशन 2t, और यहाँ पे भी टेंशन 2t। ठीक है, तो इस पर m1 पर ऊपर की तरफ फोर्स है 2t और नीचे की तरफ है m1g, और क्योंकि ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो 2t इक्वल्स टू हो गया m1g। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब इस वाले में आते हैं हम फ्रेम में। तो मानते हैं यहाँ पर हम क्या, एक बार इसको बना लेते हैं अलग से। ओके, सो ये 3 kg और ये हमारा 2 kg। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो है ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और 3 वाला नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इसका 2 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg का इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा क्या, नीचे की तरफ लग रहा होगा 2 मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा टी, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या हुआ, टी माइनस 2g, और ये किसके इक्वल टू होगा, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। नेट फोर्स तो क्या है, टी माइनस 2g इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है उसका, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, हमने एज्यूम करा है, तो 2 है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। और 3 वाले की बात करते हैं हम। 3 वाले पे जो है नीचे की तरफ लग रहा होगा 3g और ऊपर की तरफ लग रहा है टी, और ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ, 3g माइनस टी, नेट फोर्स नीचे की तरफ इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना नीचे ए। ठीक है, तो दो इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 3g माइनस 2g यानी कि g, और 3a 2a प्लस करेंगे तो 5 है। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आती है कितनी, g/5। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, g/5। तो इसे ए की वैल्यू को एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 2 में डालते हैं। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 2, देन क्या आता है, टी माइनस 2g इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू जो क्या है हमारी g/5। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2g/5 प्लस 2g, जो कि इक्वल टू है हमारी किसकी, 12g/5 के। ये टी की वैल्यू है, और तो टी की वैल्यू को हम डाल सकते हैं, इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, तो टी की वैल्यू डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू कितनी है, 12g डिवाइड बाई 5 इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई जी। तो जी से जी कैंसिल होता है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू हमारी सॉल्व करने पे आ जाएगी कितनी, 4.8 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।